नमस्ते सर। नमस्कार महेश। आपके बाकी टेस्ट हमें मालूम है कि है आरपी, लेकिन जीन टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर हम कुछ भी चीज़ अपने पक्के मन से नहीं कर सकेंगे जब तक कागज पे ना लिखा हुआ है। आपको तो हम मान रहे थे आरपी है, दिख गया, इसको भी मान रहे हैं आरपी है, आपको 2 निकली। इनको हो सकता है 1 ही हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, जो तीसरी आप में नहीं है इनमें आ गई हो। हाँ, ये ठीक है जी। विजन थेरेपी करेंगे, फिर जब जीन टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी ऐसे ही महीने बाद, फिर हम देखेंगे कि आप पे वो कितना लागू होता है, स्टेम सेल कितना लागू होता है। ठीक है, ये करना। तो फिलहाल दवाई और विजन थेरेपी, ओके, और चश्मा, खास तरह का चश्मा, और उसमें प्रिज्म लगे होंगे। आपकी जो देखने की चौड़ाई है करीब 30 डिग्री कम है। जितने के हम प्रिज्म लगा देंगे उतनी वो चौड़ाई चश्मा पहनने से दिखने लगेगी। मतलब अब शुरू हम देंगे 2 प्रिज्म इधर और 2 इधर, 4 हो गए। 30 में से 4 खुल गया। अब सोचने के लिए कह दें अगर मैं 15 प्रिज्म इधर और 15 इधर दे दूं और 30 प्रिज्म ये लगा लें किसी स्टेज पे, तो चौड़ाई की समस्या चश्मा पहनने से ही खुल जाएगी। लेकिन 15-15 का प्रिज्म बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। सामान्य जो इंटेलिजेंट आदमी है और जिसे पता है ये मेरे फायदे की चीज है, वो 10 और 10 ले लेते हैं। बहुत जोरदार आदमी हो आगे भी जाता है। ठीक है, चश्मे में पहनने में क्या होता है, 2-2 में भी शुरू में पहले दिन 1 दिन, आधा घंटा, 2 घंटे, 4 दिन कभी भी थोड़ा अजीब सा लग सकता है, उसे एडजस्ट करना। 2 को एडजस्ट कर लोगे, आके बोलोगे कि जी 2 तो 2 दिन में हो गया सर, आप तो ऐसे डरा रहे थे। मैं कहूंगा बेटा अगला चश्मा बनेगा 4 और 4 का। अगर ये कहोगे जी हो तो गया जी पर मेरी तो हिम्मत छुट गई, बहुत हफ्ते लग गए, तो मैं फिर 2 से 3 पे जाऊंगा। तो हम कितनी जल्दी ये सीढ़ी तय करेंगे वो आपके, उसे एडजस्ट करना है। ठीक है, 2 और 2 4 होगा ना, शुरू में चौड़ाई तो नहीं पता चलेगी बढ़ती हुई, शुरू में तो प्रॉब्लम ही दिखेगी क्योंकि 30 में से 4 घट गया, अब 26 रहे। 26 तो अभी भी है। जब ज्यादा बड़ा प्रिज्म आ जाओगे ना, तीसरा, चौथा, 5वां चश्मा पहनोगे, तब दिखेगा आप सर अब ठीक है साइड है, अब तो पता चलता है इधर से कौन आ रहा है, इधर से कौन जा रहा है। ठीक है, सब बढ़िया है। भूतकाल भविष्यकाल कुछ भी किसके बारे में कुछ भी पूछना हो, आंख के बारे में, यही है, इसके पीछे पड़ जाओगे ना। इनको ये सौभाग्य नहीं था कि इनके पेरेंट्स इनको लाते भी तो 25 साल पहले ले भी आते तो वो चीजें थी ही नहीं जो अब हैं। एक विटामिन ए होता था उस जमाने में, वो भी नहीं मिला। ठीक है, मेरा तो जीवन इस बीमारी के लिए ही है अब। ठीक है, क्योंकि ये बीमारी ना और किसी तरीके से हो नहीं सकती थी। जिस तरह से डॉक्टर मरीजों को देखते हैं ना, एक के बाद एक। हाँ हाँ, आपका बेटा है, बच्चा है? बच्चा है, अभी 5 साल का। आपके परिवार में छोटा बेटा अभी शादीशुदा नहीं है? नहीं, हो गया। उसकी भी हो गई शादी? उसकी भी हो गई, उसके दोनों की हो गई शादी, और लड़की की भी हो गई। उसके भी लड़का है। ऐसे में अगर बच्चे हमारे पास शादी से पहले आते हैं तो हम कहते हैं जिससे शादी करनी है उसका जीन टेस्ट करा दो, तो तुम्हारी अगली पीढ़ी में नहीं होगा। उस लड़की को कैरियर भी नहीं होनी चाहिए। बीमारी होती तो पता चल ही जाता, कैरियर भी नहीं, बीमारी तो नहीं, एक जीन है, वरना एक जीन इधर से गई एक उधर से गई, बच्चों में आ गई। लेकिन बच्चे तो दोनों ठीक हैं यार। 5 साल की उम्र में तो तुम भी ठीक थे। 25 में तो ये भी ठीक थे। क्या वही बात कर रहे हैं? जो बीमारी शुरू ही तब होनी है, लेकिन उसका बीज तो शुरू से होता है। अगर इस बीमारी के बच्चे का पैदा होते ही हम ब्लड सैंपल लें और टेस्ट करें तो हमें उसी समय पता चल जाएगा कि इसे 19 और 26 नंबर या 4 और 19 नंबर वाली बीमारी हो रही है और इस बंदे को 25 साल की उम्र के बाद परेशानी आएगी। लेकिन दवाई हम तभी शुरू कर देंगे, फिर वो ना तो 25 पे आएगी, डिले होगी, और ना इतनी तेज आएगी, क्योंकि आग लगने से पहले ही खरीद के रखा हुआ है ना। अब लगाओ आग, हम तो खड़े हैं तैनात लेके, है ना। ठीक है, तो ये इस सोच से चलना है बेटा।
आ बढ़िया जा। सर। अरे गले में देंगे यार, डॉक्टर की नीयत ठीक हो ना और वो हो तो वाकई में मरीज को फायदा होता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ कभी कभी फायदा नहीं होता ना लोगों को डॉक्टरों से, वहां बीमारी तो अपनी जगह होती है, तो वो भी हो जाता है कि नहीं। अगर हम लोग जब लालच करते हैं ना तो फिर मरीज ठीक नहीं होता। नहीं। ठीक। हमें तो